हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका करियर व्लॉग्स। मेरा नाम है शफ़ी करियर व्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा फिर से नया वीडियो है। जी, इस वीडियो में मैं लग्ज़मबर्ग के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लग्ज़मबर्ग अभी एक कंट्री ऐसी है जो हर जगह ट्रेंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, ये लग्ज़मबर्ग ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है? छोटी कंपनी है, जिसमें आपको बस 6.5 लाख यानी कि 6,54,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में ये बहुत ही छोटी कंट्री है। और ये कंट्री जो सराउंडिंग बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के सराउंडिंग में आती है, ठीक है? ये कंट्री है ना, जिसकी कैपिटल सिटी लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग में एक सिटी है, सिटी में ही ये वही सिटी को ये कैपिटल सिटी बनाया है। और इसके यहाँ पे लग्जमबर्गिश, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस है, जिसके आपको नॉर्मली कोई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे कोई भी नहीं है। नॉर्मली जहाँ पे हम लोग यूरोप में जाते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ये लैंग्वेज का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन लग्जमबर्ग में ऐसा नहीं है। नॉर्मली एशिया के कोई भी बंदा या फिर कोई भी एम्प्लॉइज़ वहाँ पे जाके अगर यहाँ पे रहते हैं तो लग्जमबर्गिश और फ्रेंच और उसके साथ आपको ये जर्मन लैंग्वेज आना है या नहीं आना है ये बात की बात है, लेकिन आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आई तो आपको आसानी से जाके वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। और एक बात है, लग्जमबर्ग एक कंट्री अब ऐसी कंट्री है जहाँ पे बूम है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हायरिंग चल रही है, क्योंकि वहाँ पे आपको सैलरी का जो स्टेटस है ना, सैलरी यहाँ पे नॉर्मल यूरोपियन कंट्रीज से, नॉर्मल जो शेंगन कंट्रीज है उस कंट्रीज के सब मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अभी नॉर्मल कंट्रीज में, शेंगन कंट्रीज में आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए उनकी जो सैलरी है, सैलरी का रेंज है, यानी कि स्किल्ड वर्कर जो है यहाँ पे 2 लाख तक का वो स्किल्ड वर्कर वहाँ पे वो सैलरी का रेंज पाता है। लेकिन लग्जमबर्ग में जो अनस्किल्ड बंदा यहाँ पे 3 से 3.5 लाख रुपए का, इंडियन रुपीस की सैलरी वहाँ पे ड्रॉ करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3.5 लाख यहाँ पे बेसिक सैलरी वहाँ पे आती है। 3 लाख से 3.5 लाख यहाँ पे मामूली बात है, ठीक है? तो अगर कोई भी बंदा अगर स्किल्ड वर्कर है तो स्किल्ड वर्कर वहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे 4 से 4.5 लाख, जी हाँ दोस्तों, 4 से 4.5 लाख रुपए का यहाँ पे सैलरी ड्रॉ करता है। जी हाँ, और यहाँ पे आपको नॉर्मली अगर अगर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, पासपोर्ट आप अगर वैलिड वैलिड है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक पासपोर्ट और एक कंपनी का जॉब अगर मिल जाए तो आसानी से आपको 3 से 3.5 लाख आसानी से आपको सैलरी मिल सकती है। और यहाँ पे पॉपुलेशन इतना बड़ी कंट्री भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे लग्जमबर्ग है ना, लग्जमबर्ग ये बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, और यहाँ पे आपको पॉपुलेशन भी उतना ज़्यादा नहीं, तो फिर इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों दे रहा है? जी हाँ, ये किसका रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का जितना भी, जी हाँ दोस्तों, पॉपुलेशन का जितना भी यहाँ पे बूम होना है और यहाँ पे रिसोर्सेज जितने हैं वो सीधी तरह से यूज़ नहीं हो रहा है। जी हाँ, सीधी तरह से यूसेज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बाहर के लोगों को, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पे अलग अलग कंटेंट से जो भी यहाँ पे आना चाहता है तो आसानी से आ सकता है। और आपको एक बात बता दूं, लग्जमबर्ग का वीज़ा
सक्सेस रेशियो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है। सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 97-98% तक का यहाँ पे सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बंदे, यानी कि मैं आपको एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मैं और एक दूंगा जो आपको हिला डालेगा। जी, शॉक लगेगा आपको। 6,54,000 जो बंदे हैं यहाँ पे, जो जनसंख्या है यहाँ पे लग्जमबर्ग में, इसमें 47%, जी हाँ दोस्तों, 47% यहाँ पे इमिग्रेशंस हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतना बड़ा एक आंकड़ा है, जिसके चलते आपको आसानी से ये कंट्री आपको अडॉप्ट करेगी, आपको यहाँ पे रोज़गार देगा, और आप आसानी से यहाँ पे पीआर भी पा सकते हो। जी हाँ, और यहाँ पे लग्जमबर्ग में जो नॉर्मली जो आपको इंग्लिश भाषा जो बोली जाती है ना, फ्रेंच और लग्जमबर्गी और जर्मनी लैंग्वेज के साथ, तो आसानी से आप सर्वाइव तो करेंगे। लेकिन जॉब्स है ना, जॉब्स आपको होटल मैनेजमेंट, आपको शेफ का, और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन का, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत है। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का जो जॉब्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको लाइट ड्राइवर्स मिल जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाएंगे, और हैवी ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम ड्राइवर्स संभालते। और हैवी ड्राइवर्स यहाँ पे नॉर्मल आपके जितने भी इंडिया के जैसे जैसे बड़े ट्रक्स जैसे काम करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हैवी ट्रक्स लग्जमबर्ग में काम करते हैं। तो सैलरी रेंज आपको आसानी से यहाँ पे आपको 3 से 3.5 4 लाख तक का यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे लग्जमबर्ग इतनी रिच क्यों है? क्योंकि ये बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्रीज के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड है। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर और स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील का जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जिस कंट्रीज में स्टील का ज़्यादा उत्पादन हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स का यहाँ पे काम भी लग जाएगा। और यहाँ पे स्टील का जितना यहाँ पे उत्पादन होता है ना, वो स्टील को कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे या तो फिर अलग अलग सेक्टर्स में लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। जी हाँ, और ये लग्जमबर्ग इतनी रिच क्यों है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ का जो डोमेस्टिक कैपिटा पर ग्रॉस है ना, ये सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे खर्चा है ना, खर्चा ऑलमोस्ट आपका जितनी आमदनी है ना, उसमें नज़दीक नज़दीक तक आपको खर्चा भी नज़दीक नज़दीक में बहुत कम रहेगा। जी हाँ, और आपको ये सैलरी वाइज जॉब्स है ना, जॉब्स आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि यूएसए और यूके ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीज़ वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत लग्जमबर्ग में भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स लग्जमबर्ग में मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा पे करते हैं। और आपको जो लग्जमबर्ग जो इतनी रिच कंट्री है, यहाँ पे आपको कोई भी न्यूज़ चैनल्स उसके बारे में झूठ नहीं फैलाता। ठीक है, और यहाँ पे जो भी जॉब्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेसिक सैलरी 3 to 3.5 लाख तक का आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे आपको अगर कोई भी स्किल्ड बंदा है, तो आपको 4 से 4.5 लाख 5 लाख तक की सैलरी आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और कुछ लिंक्स यहाँ पे हैं, कुछ लिंक्स यहाँ पे है, मैं आपको ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो जो भी बंदा यहाँ पे आके काम करना चाहता है, तो आसानी से एक पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए, और आपको 10th का मिनिमम यहाँ पे
आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे पीसीसी की ज़रूरत है, तो पीसीसी हम लोग ऑफिस में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऑफिस में मतलब इन द सेंस जो भी एजेंट के पास अगर आप जाके काम करवा रहे हैं, तो वो एजेंट यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में ये इसको अप्लाई करके आसानी से ये पीसीसी बना सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट सिग्नेचर्स अपोस्टल्स ये सब रहता है, ये नॉर्मली कहीं भी कोई भी ऑफिस में नहीं बनता है, पासपोर्ट ऑफिस में बनता है। और अपोस्टल भी आप उसके बाद ही करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको कुछ मिनिमल चार्जेस के साथ आसानी से लग्जमबर्ग को मूव करके आप एक लग्जूरियस लाइफ वहाँ पे लीड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे, मैं जैसे कि मैंने कहा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो उसमें अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप पे आप आके यहाँ पे डिटेल से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी डाउट है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं कॉल भी उठाऊँगा, व्हाट्सअप कॉल, ठीक है। तो चलते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैंने अभी फ़िलहाल को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है लग्जमबर्ग के लिए, ठीक है। आगे मैं लग्जमबर्ग के रिलेटेड जॉब्स कौन से हैं, कितना कितना वहाँ पे सैलरी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अभी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा चैनल नया है दोस्तों, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए। Yeah.